नहीं संभल रहा है बिहार, आप मानसिक प्रेशर में हैं, तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। बहुत सारे नेता हैं बिहार को संभालने के लिए। तो अगला सीएम कौन होगा? क्योंकि विकास पुरुष हमेशा नीतीश जी को बताते थे, लेकिन वो वीडियो में मतलब कि क्या था भैया, ये हमको समझ में, क्योंकि इंटरनेशनल खबर बन गया था, बड़े बड़े मीडिया पे ये सब सारी चीजें जो है कि ये चल रही थी। देखिए, होता क्या है कि एक बीमारी है, उसमें व्यक्ति 20 साल पहले चला जाता है, 20 साल पहले की दुनिया में चला जाता है। तो अगर आप आज 60 साल के हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम 40 साल के हैं, और उस समय की इमेजिनेशन आपके अंदर चली आती है। तो वैसी ही हरकत आपके जो दिमाग है वो आपको करने को प्रेरित करती है और आप करने लगते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी इनको ऐसा करा रही है और इनको इलाज की जरूरत है। इससे बिहार शर्मसार हो रहा है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। इससे समाज की आधी आबादी को अपमानित होना पड़ रहा है, और जितने भी, सिर्फ आधी आबादी को नहीं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक दिन आप देख रहे होंगे कि एक समय ऐसा भी था कि विजय कुमार चौधरी जी बगल में बैठे हुए थे और वो किसी पदाधिकारी को बोले कि लाइए हम आपका पैर छू लेते हैं, करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ करने लगे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को अपमानित और शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। नहीं संभल रहा है बिहार, आप मानसिक प्रेशर में हैं, तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। बहुत सारे नेता हैं बिहार को संभालने के लिए, बहुत सारे युवा नेता हैं जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो बिहार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो बीच में काहे को टांग अड़ा रहे हैं? अब आप आराम कीजिए, आराम कीजिए, चैन की नींद लीजिए, खूब बढ़िया से पार्क में घूमिए, टहलिए। बुजुर्ग अवस्था में कितना काम कीजिएगा, कितना धन कमाइएगा। बिल्कुल। अच्छा भैया, राष्ट्रगान जब होता है उस टाइम मीडिया भी चला रही थी कि मतलब उस टाइम साइलेंट रहना चाहिए, लेकिन नीतीश जी बार बार उनके पीए थे कि कौन थे बगल में, उनसे कुछ कह रहे थे, वो बार बार हाथ जो है हटा हटा के दे रहे कि आप साइलेंट रहिए। अब देखे थे ये सब चीज। देखिए, हम वो भी देखे, लेकिन फाइनली मैं पुनः एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से फिट नहीं है, हम पागल तो नहीं कर सकते उन्हें, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हमारे अभिभावक हैं वो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोले हैं, तो हम उनको इस प्रकार के शब्द का यूज करने से रोकेंगे, क्योंकि कुछ भी है कि किसी की भी वो अवस्था आ सकती है। तो मानसिक रूप से जो वो अभी सेटल्ड नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। आप एक देखते होंगे कि जो मेंटली जो डिसऑर्डर्स जो सफर कर रहे हैं, मानसिक रोग से जो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वो व्यक्ति किसी भी स्तर पे कुछ भी कर सकते हैं वो, चूंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो राष्ट्रगान का जिस प्रकार से अपमान हुआ, तो ये तो भाजपा वाले लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना कि राष्ट्रगान का अपमान उसमें भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो इसको आपने कैसे बर्दाश्त किया? आपकी मजबूरी क्या है? आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है? कुछ मजबूरी रही होगी तबे ना राष्ट्रगान का अपमान आपने बर्दाश्त किया। आपकी क्या मजबूरी है? क्या ये मजबूरी तो नहीं है कि अगर नीतीश कुमार जी छिटकेंगे तो केंद्र की सरकार हिल जाएगी? कहीं ये मजबूरी तो नहीं है? कहीं ये मजबूरी तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी के कंधों का सहारा लेकर के और बॉम्बे की तरह बिहार में भी एक नाथ शिंदे जी की तरह नीतीश कुमार को बना दिया जाए? ऐसी बातें भी हो सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो घटनाक्रम है, और उस पे बीजेपी की जो चुप्पी है, बीजेपी के नेताओं की जो जिस प्रकार से व्यवहार देखेंगे या बयानबाजी देखेंगे नीतीश कुमार जी की गलत हरकतों के भी पक्ष में, तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में बॉम्बे की जो घटना है, मुंबई की जो घटना है, उसी राजनीतिक घटना की तरह बिहार में भी
महसूस हो रहा है बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल। अच्छा भैया, एक सवाल है कि नीतीश जी को तो बोल रहे हैं कि कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी, तो अगला सीएम कौन होगा? क्योंकि विकास पुरुष हमेशा नीतीश जी को बताते थे। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार से एक विद्वान निकले और देश और दुनिया की सेवा की है। बिल्कुल। आर्यभट्ट बिहार से, जयप्रकाश नारायण जी बिहार से, देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, तो नटवरलाल भी बिहार से ही। तो कहने का मतलब मेरा है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, बहुत सारे लोगों का इमेजिनेशन है, बहुत सारे लोगों की सोच है कि आखिर नीतीश कुमार जी के बाद कौन, किधर। तो अभी तक तो जो यूथ हैं, तो यूथ में कुछ लोग जैसे जो राजद समर्थक हैं वो तेजस्वी यादव जी की तरफ, है ना, एक उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। कुछ लोग जो चिराग समर्थक हैं वो चिराग पासवान जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। तो यूथ तो हैं बिहार को संभालने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने भी जब 17 महीने के कार्यकाल की सरकार चलाई थी तो उन्होंने भी रोजगार की बात किया था और रोजगार दिया भी था। उधर चिराग पासवान जी भी फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं। तो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक संन्यास के बाद बिहार की धरती खाली पड़ जाएगी, ऐसी नहीं है। बिहार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हम और आप नहीं जानते हैं, वो भी बिहार को बहुत भली भांति चलाना जानते हैं। और कभी भी आप इतना जानिए कि कोई भी स्टेट हो, ये तय है कि उसको चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही स्टेट को चलाते हैं या किसी भी सिस्टम को चलाते हैं। आपकी पार्टी किस पार्टी के ऊपर, अब किसी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, आपके पार्टी के लोग जो आपके नवरत्न हैं वो कैसे हैं। लालू प्रसाद यादव जी आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेने वाले नेताओं में, मुखर नेताओं में इनकी नाम आती है और भगवान के रूप में पूजे भी जाते हैं। तो वैसे ही थोड़े पूजे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के पास वो नवरत्न थे, चाहे वो शिवानंद तिवारी जी हों, चाहे वो उस वक्त साधु यादव जी थे, चाहे जगदानंद सिंह जी थे, रघुवंश बाबू थे। तो ऐसे तमाम ऐसे नाम थे जिनके वजह से लालू जी कोई भी डिसीजन बहुत परफेक्ट लेते थे। तो वैसे ही जिनको भी, जो भी ऐसा मानते हैं कि हमें बिहार की बागडोर को संभालना है, उन्हें अपने नवरत्न में हीरो को, हीरा मोती, है ना, वो सबको बैठाना होगा, फिट बैठाना होगा, तभी जाकर के आप बिहार की सत्ता को संभाल सकते हैं और अपना एक छवि बना सकते हैं।